कभी कभी हमारे घर कोई ऐसा मेहमान आ जाता है जो उम्मीद से थोड़ा ज्यादा ही रुक जाता है ना। आज हम हिंदी की एक ऐसी ही मजेदार कहानी तुम कब जाओगे अतिथि को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक व्यंग्य कथा है जो बड़ी खूबसूरती से मेहमान नवाजी और झुंझुलाहट के बीच की उस पतली सी रेखा को दिखाती है। मतलब ये बताती है कि असल में होता क्या है जब कोई मेहमान जाने का नाम ही नहीं लेता। हमारी संस्कृति में हमें सिखाया जाता है अतिथि देवो भव, यानी मेहमान तो भगवान का रूप होता है। सुनने में कितना अच्छा लगता है, सही कहा ना। पर यह कहानी एक सवाल पूछती है, क्या हो अगर वो देवता आपके घर में ही हमेशा के लिए बसने का फैसला कर ले। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये कहानी इस सदियों पुरानी कहावत को एक बहुत ही मजेदार तरीके से चुनौती देती है। तो कहानी का पहला भाग है अतिथि का आगमन। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा होना चाहिए, एक बहुत ही गर्मजोशी से भरा स्वागत। तो जैसे ही मेहमान आते हैं, मेज़बान एकदम अपनी बेस्ट मेहमान नवाजी मोड में आ जाते हैं। मुस्कान है, गले मिलना है और बहुत ही आदर से नमस्ते भी। ये बिल्कुल एक परफेक्ट मेज़बान बनने की गाइड बुक जैसा लगता है, जो सामाजिक उम्मीद से चलता है कि हमें मेहमानों का स्वागत तो खुली बाहों से ही करना चाहिए, भले ही मन में कुछ और ही चल रहा हो। और बात यही नहीं रुकती, मेहमान नवाजी का मीटर तो एकदम टॉप पर कर दिया जाता है। दोपहर का खाना एक दावत बन जाता है, रात का खाना किसी शाही आयोजन से कम नहीं होता, और तो और सिनेमा देखने का भी प्रोग्राम बनता है। मतलब मेजबान अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन भाई, हर अच्छी कहानी की तरह ये शांति ज्यादा देर तक कहाँ टिकती है। अब हम कहानी के दूसरे पड़ाव में आते हैं, बदलता सत्कार। ये वो पल है जहां शुरू की वो सारी गर्मजोशी धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है और जबरदस्ती की मुस्कुराहटें अपनी जगह बना लेती हैं। चलिए देखते हैं ये दिन ब दिन कैसे बदलता है। पहला दिन तो बहुत शानदार था, दूसरे दिन भी बातचीत का सिलसिला चलता रहा, लेकिन तीसरे दिन आता है कहानी में असली मोड़। मेहमान बड़े आराम से लॉन्ड्री के लिए धोबी के बारे में पूछता है और बस मेजबान के दिमाग में खतरे की घंटी बज उठती है। उन्हें यह भयानक एहसास होता है कि ये तो यहीं बसने आ गया है। चौथे दिन तक उसके जल्दी जाने की सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी होती हैं। इस घटती मेहमान नवाजी का सबसे बड़ा सबूत है खुद खाना। जो शानदार दावतों से शुरू हुआ था, वो अब एक साधारण सी खिचड़ी तक सिमट गया है। और ये बदलाव सिर्फ बजट का नहीं है, ये एक तरह का ऐलान है। ये मेज़बान के खत्म होते धैर्य और मिटते उत्साह का जीता जागता सबूत है। और उस गर्मजोशी के साथ बाकी सब कुछ भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। बातचीत खत्म हो जाती है और उसकी जगह लंबी अजीब सी खामोशियां ले लेती हैं। वो एहसास पता है ना, जब हंसी मजाक फीका पड़ जाता है और बस एक जबरदस्ती की औपचारिकता रह जाती है। सौहार्द अब कड़वाहट में बदल चुका है और धीरे धीरे एक छिपी हुई नाराजगी में तब्दील हो रहा है। तो चलिए अब बाहरी दुनिया को छोड़कर मेजबान के मन के अंदर झांकते हैं। बंद दरवाजों के पीछे उसके विचारों के तूफान में असल में चल क्या रहा है। ये है तीसरा भाग, मेजबान का द्वंद्व। मेहमान के आने के पल से ही एक वाक्य मेजबान की चिंता को बिल्कुल साफ साफ बयां कर देता है। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। ये एक शानदार लाइन है, क्योंकि ये उस मध्यम वर्गीय बहुत ही असली चिंता को पकड़ लेती है जो एक लंबी मेहमान नवाजी के अनचाहे खर्चे के बारे में होती है। तो बटुआ कांपना सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, ये एक तरह की मनोदशा है। ये वो डूबने वाला एहसास है जब पता चलता है कि खर्चे तो आने वाले हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। ये उस आर्थिक दबाव को दिखाता है जो एक ज्यादा दिन रुकने वाला मेहमान अपने साथ लाता है और कैसे मेहमान नवाजी की उदारता चिंता में बदल जाती है। लेखक इस बिगड़ते रिश्ते को बताने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं। वो इसे संक्रमण के दौर से गुजरना बताते हैं। जरा सोचिए इसके बारे में। मतलब ये रिश्ता अब स्वस्थ या खुशहाल नहीं है, ये नाराजगी और तिरस्कार की कीटाणुओं से संक्रमित हो चुका है, जो धीरे धीरे फैलकर घर के पूरे माहौल में जहर घोल रहा है। और अब हम उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां सब्र का बांध टूट जाता है। चौथा भाग, सहिष्णुता का अंत। ये वो पल है जब मेजबान के धैर्य का बांध आखिरकार टूट ही जाता है। 4 दिन, वैसे देखा जाए तो शायद ज्यादा लंबा समय ना लगे, लेकिन जब कोई एक अनचाहे मेहमान के साथ अपने ही घर में फंसा हो तो 4 दिन एक पूरी जिंदगी जैसे लग सकते हैं। ये संख्या मेजबान की सहनशक्ति की आखिरी हद बन जाती है। और फिर वो मन ही मन खुद से एक वादा करता है, एक अल्टीमेटम। वो खुद से कहता है कि अगर मेहमान अगली सुबह भी यहीं रहा तो वो मेरे सहिष्णुता की वो अंतिम सुबह होगी। मतलब शराफत का खेल खत्म, मेहमान नवाजी का अंत। वो सामाजिक नियमों को तोड़ने की कगार पर पहुंच चुका है और उसके दिमाग में सारी शराफत और सामाजिकता बस 2 शब्दों में सिमट कर रह गई है, गेट आउट।
सोचिए जरा इस सफर के बारे में। एक गर्मजोशी भरे दिल से किए गए वेलकम से लेकर एक बेबसी भरी खामोश चीख तक, ये मेजबान की लाचारी और दबे हुए गुस्से का चरम है। तो इस पूरी गलत फहमियों और खामोश फ्रस्ट्रेशन की कॉमेडी के बाद आखिर सीख क्या है? इस कहानी से क्या सबक मिलता है? हमारे आखिरी भाग में चलिए कहानी की सीख और एक अच्छा मेहमान होने के कुछ अनकहे नियमों को समझते हैं। इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी इस सीधी साधी प्रोग्रेशन में है। एक मेहमान का दर्जा फिक्स नहीं होता, वो समय के साथ बदलता है, या यूं कहें कि गिरता है। जब वो आता है वो एक देवता है जिसकी पूजा होती है, सेवा होती है। कुछ दिनों बाद वो एक आम इंसान के स्तर पर आ जाता है, लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा रुक जाए तो आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो मेज़बान की नज़र में एक राक्षस बन जाता है। ये एक लाइन पूरी कहानी का सार बता देती है। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवताओं की पूजा इसलिए होती है क्योंकि उनके दर्शन दुर्लभ और खास होते हैं। अगर वो रुक जाएं तो वो अपना देवत्व खो देते हैं। यही बात मेहमानों पर भी लागू होती है। अपना खास और सम्मानित दर्जा बनाए रखने के लिए एक मेहमान को पता होना चाहिए कि जाने का सही समय कब है। और एक बात जो इस कहानी को इतना मज़ेदार बनाती है वो है इसकी भाषा। लेखक ने बहुत ही खूबसूरत और अलग-अलग शब्दों का इस्तेमाल किया है, जैसे चांद के लिए राकेश और शशि, या गर्मजोशी के लिए गर्मी और घनिष्ठता। ये हमें याद दिलाता है कि कहानी कैसे कही जाती है, ये भी उतना ही जरूरी है जितनी कि खुद कहानी। और इस तरह ये कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब चाहते हैं कि हमारा घर हमारा स्वीट होम बना रहे, लेकिन आखिर ये मिठास है क्या और हम इसकी रक्षा कैसे करते हैं? हम एक अच्छे मेज़बान होने और अपनी निजी शांति को बचाने के बीच की वो रेखा कहाँ खींचते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में अगली बार दरवाजे की घंटी बजने पर सोचना ज़रूरी है।